हेलो डियर स्टूडेंट। मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 को कंप्लीट कर लिया था और साथ में हमने गुंजावली की डेफिनेशन देखी थी, वाम गुंजावली और दक्षिण गुंजावली, और फिर गुंजावली की डेफिनेशन देखी है। अब आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3 करने वाले हैं और एग्जाम्पल नंबर 5 करने वाले हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 3 का करेंगे और एग्जाम्पल 6 करेंगे। दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो 2020 के एग्जाम में आ चुके हैं। मैं आपको गुंजावली के जो क्वेश्चन करवाऊंगा आप उतना ही कर लो। उसमें से आपको एक क्वेश्चन है वो लघुरात्मक क्वेश्चन में मिल जाएगा, और बड़े क्वेश्चन में आपकी बात ये है कि बड़े क्वेश्चन में आपके 4 जो यूनिट बता रखी है उनमें आप अच्छे से कर लोगे तो 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने, 3 ही करने, तो आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो अपन बात करें, देखो इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर जो 3 था अपने, उसमें क्या दे रखा है देखो। गुंजावली की मैं एक बार डेफिनेशन वापस रिपीट कर देता हूँ। गुंजावली की क्या डेफिनेशन थी हमने पढ़ी है। मेन गुंजावली डेफिनेशन आनी चाहिए आपको अच्छे से। तो हमने पढ़ी थी वाम गुंजावली की डेफिनेशन, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। गुंजावली, ठीक है। वाम गुंजावली में क्या कंडीशन थी कि आई है वो आर की क्या कहलाएगी, वाम गुंजावली कहलाएगी। यदि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यदि अपन गुंजावली से क्या लें, दो एलिमेंट लें, एक तो ए अपन ने आई से लिया है और बी आई से लिया है, तो a माइनस बी है वो किस में आना चाहिए, अपने पास i में आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, a माइनस बी है वो i से बिलोंग करना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि यदि एक एलिमेंट अपन i से लेते हैं और एक एलिमेंट क्या करते हैं, रिंग का लेते हैं। एक एलिमेंट किसका लेते हैं, रिंग का। ये रिंग है, याद रखना। ये जो आर है ना, ये इसकी क्या होती है, रिंग होती है। ठीक है, वलय होती है। तो फिर वाम गुंजावली में क्या होता है कि जो रिंग का एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो यहाँ पे आर ए क्या होना चाहिए, अपने पास आई से बिलोंग करना चाहिए। रिंग का एलिमेंट किस में होना चाहिए, लेफ्ट की साइड होना चाहिए, तब वो वाम गुंजावली होता है। और यदि रिंग का एलिमेंट है वो दक्षिण की साइड होता है, राइट साइड में होता है, तो वो राइट गुंजावली कहलाती है, दक्षिण गुंजावली कहलाती है। दक्षिण गुंजावली की क्या डेफिनेशन होती है, दक्षिण गुंजावली में क्या होता है, यदि आई है वो आर की क्या कहलाती है, दक्षिण गुंजावली कहलाती है। यदि फर्स्ट कंडीशन तो दोनों में सेम होता है, ए बिलोंग्स टू आई, बी बिलोंग्स टू आई। ए माइनस बी है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, आई में बिलोंग करना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि यदि एक एलिमेंट किसका हो, आई का हो, और दूसरा एलिमेंट क्या हो, रिंग का हो, तो यहाँ पे होना चाहिए अपने पास ए आर भी किस में आना चाहिए, आई में आना चाहिए। फिर हमने गुंजावली की डेफिनेशन देखी थी। गुंजावली की डेफिनेशन में क्या था कि आई है वो आर की गुंजावली कहलाती है यदि, यदि फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि यदि ए बिलोंग्स टू आई, बी बिलोंग्स टू आई। दो एलिमेंट लेते हैं रिंग आइडल से, जिसको आइडल प्रूव करना है उससे दो एलिमेंट लेते हैं, और ए माइनस बी भी किस में आना चाहिए, आई में आना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कहलाती है, ए बिलोंग्स टू आई और एक एलिमेंट रिंग से आना चाहिए। तो यहाँ पे ए आर वो भी आई से आना चाहिए, तथा आर ए भी किससे आना चाहिए, आर से आना चाहिए, सॉरी आई से। तो ये आपकी गुंजावली की डेफिनेशन आई। जैसे आपको थ्योरी में समझाया वाम गुंजावली कैसे प्रूव करना है, दक्षिण गुंजावली कैसे प्रूव करना है, वैसे ही आपको इन एग्जाम्पलों में प्रूव करना है। कोई भी एग्जाम्पल ऐसे नहीं कि आपको रटना पड़ जाए, रटने की जरूरत नहीं है। यदि आपका बेसिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आप आराम से कर सकते हो। और यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ से लेना है, तो वो आपको यदि समझ में नहीं आता है, तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप डेफिनेशन अच्छे से याद करो कि कौन सा एलिमेंट कहाँ से लिया गया, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो जो एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 3 है वो इजी सा एग्जाम्पल है। इसमें देखो अपन अच्छे से इसको करते हैं, इसको समझ के करना है। देखो अपने को इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि वे रटने वाली है। इसमें आप सोचते हो कि सर ये रिंग थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा रटने वाला सा है, नहीं है। लेकिन यदि आप इनको समझ के करोगे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होता है, ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखो जैसे ये अपन एग्जाम्पल सोल्व कर रहे हैं, तो देखो स्टार्टिंग से अपन देखो हर एक चीज स्टेप समझते जाएंगे और अपन इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपने पास एक समुच्चय दे रखा है mx। उसमें समुच्चय जो दे रखा है वो अपने पास एलिमेंट कैसे हैं, mx टाइप के, और x यहाँ पे बिलोंग किससे कर रहा है, z से कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो सबसे पहले अपन एक सेट मानेंगे, जो सेट दे रखा है ना उसी को लिखेंगे लेट। एक ऐसा अपने को सेट दे रखा है, और इसमें एलिमेंट किस टाइप से, mx टाइप के एलिमेंट है, और x यहाँ से किस में बिलोंग कर रहा है, z से बिलोंग कर रहा है।
इसमें जो एलिमेंट है वो किस प्रकार की आपके पास mx टाइप की एलिमेंट है। किस टाइप की एलिमेंट है? mx टाइप की एलिमेंट है। तो इस सेट में आपके एलिमेंट होंगे mx my mz, इस टाइप के एलिमेंट है। और ये जो एक्स वाई जेड है ना, ये किससे बिलोंग करेंगे? ये पूर्णांक से बिलोंग करेंगे। समझ में आ गया कि ये जो सेट डिफाइन कर रखा है इसमें एलिमेंट किस टाइप के अपने पास mx my mz टाइप की एलिमेंट है। और इसमें जो अपने पास ये x है ना, ये x किससे बिलोंग करता है? z से बिलोंग करता है, मतलब पूर्णांक है। ठीक है। और इसमें एक साथ में ध्यान रखना, इसमें जो रिंग दे रखी है ना, ये भी क्या दे रखी है? पूर्णांकों की वैल्यू दे रखी है। इसकी वैल्यू दे रखी है, पूर्णांकों की वैल्यू दे रखी है। जेड की ही आपको क्या दे रखी है? एक वैल्यू दे रखी है। उसको आपको जो अपने को एस है ना, ये समुच्चय एस, इस समुच्चय एस को अपने को क्या करनी है? जेड की गुंजावली प्रूव करनी है। जेड यहाँ पे ध्यान रखना, एक जेड तो ये पूर्णांक है और एक है पूर्णांकों की वैल्यू दे रखी है। एक क्या दे रखी है? पूर्णांकों की ही वैल्यू दे रखी है। अपन कहते हैं ना रिंग है, रिंग, तो ये रिंग है वो किसकी है? पूर्णांकों की रिंग है। अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये किसकी होती है? वास्तविक संख्या की रिंग होती है। और इसमें अपने को जो रिंग दे रखी है वो क्या दे रखी है? पूर्णांकों की वैल्यू दे रखी है। ठीक है। तो अपने को एस है ना, एस, इस जेड की क्या प्रूव करके दिखानी है? गुंजावली प्रूव करनी है। तो एस को जेड की गुंजावली प्रूव करने के लिए अपने को पता है कि एस में से दो एलिमेंट लेंगे, ए और बी किसे लेंगे? ऐसे लेंगे। ए और बी किसे लेंगे? ऐसे लेंगे। और a माइनस बी किस में दिखा देंगे? अपन एस में दिखा देंगे। पहली कंडीशन ये प्रूव हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या प्रूव करके दिखाएंगे? कि एक एलिमेंट तो ऐसे ले लेंगे और एक एलिमेंट अपने को किसे लेना है? जेड से लेना है। कि जो वलय होती है, रिंग होती है, उससे लेना होता है। तो अपन यहाँ से टी से क्या ले लेंगे? एक जेड से ले लेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या दिखा देंगे? ए टी बिलोंग्स टू एस और टी ए बिलोंग्स टू एस। ये तो दिखाते हैं भाई। गुंजावली के लिए क्या प्रूव करते हैं? ए एंड बी बिलोंग्स टू आई, आई को प्रूव करना होता है तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई। लेकिन अपने पास किसको प्रूव करना है? एस को प्रूव करना है, तो ऐसे आ जाएगा। फिर दूसरा क्या करते हैं? एक एलिमेंट रिंग से लेते हैं और एक एलिमेंट किसे लेते हैं? आइडियल से लेते हैं। तो यहाँ पे एक एलिमेंट तो ये आपके पास क्या हो गई? आइडियल हो गई। और एक एलिमेंट क्या हो गया? रिंग का हो गया, जो पूर्णांकों की वैल्यू दे रखी है। तो अपने को प्रूफ क्या करना है? ए आर और आर ए निकालना है। और ये दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए? जिसको आइडियल प्रूव करना है। इसमें आइडियल किसको प्रूव करना है? एस को। तो ये एस का एलिमेंट हो जाएगा। बस इतना संतर है। अब डेफिनेशन से कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि सर आप कभी तो आई बताते हो और कभी एस बताते हो। कंफ्यूजन नहीं होता है। जिस सेट को अपने को प्रूव करना है ना, उसी के दो एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, मैंने समझा दिया। अब आपको प्रूफ क्या करना है वो देखो। पूर्णांकों की वैल्यू आपको दे रखी है। अपन वही दो एलिमेंट मानेंगे इसके अंदर। रटना अपने को कुछ भी नहीं है कि भाई अपने को रट के करना है, कुछ भी रटना अपने को नहीं है। ठीक है, जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं अपन पहले तो। जहां m एक पूर्णांक है। ठीक है, तब सिद्ध करना है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो थोड़ा सा। एक सेकंड, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। ये समुच्चय हो गया। जहां m एक क्या है? पूर्णांक है तथा पूर्णांकों की वैल्यू z है। पूर्णांकों की वैल्यू z है। तब सिद्ध करना है कि s है ना, z की क्या है? गुंजावली है। s क्या है? z की गुंजावली। z में एक गुंजावली है। s z में एक गुंजावली है। ठीक है, s है वो z में क्या है? एक गुंजावली हो गई। ठीक है, अब दो एलिमेंट लेने हैं अपने को। क्या करना है? दो एलिमेंट लेने हैं। अब एलिमेंट कैसे लोगे ये समझना। माना
माना ए और बी, माना ए और बी अपने किसे लिया है, ऐसे लिया है, और एस में एलिमेंट किस टाइप के हैं, एम एक्स टाइप के हुए हैं, जहां ए बराबर तो क्या होगा, तो यहाँ पे एलिमेंट होंगे अपने पास एम आर और एम एस टाइप के ले लेते हैं, ठीक है, एम आर और एम एस टाइप के ले लेते हैं, क्योंकि एक्स टाइप के है ना, और जहां इसमें आर किससे बिलोंग हो जाएगा, जेड से बिलोंग हो जाएगा, ये जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, जेड से बिलोंग करेगा ना, यहाँ देखो एक्स बिलोंग्स टू जेड, तथा बी इक्वल टू हमने क्या ले लिया, एम एस ले लिया, और एस भी इसमें क्या होगा, किससे बिलोंग करेगा, जेड से बिलोंग करेगा, ठीक है, आर और एस दोनों किससे बिलोंग करेंगे, जेड से बिलोंग करेंगे। तब अब फर्स्ट कंडीशन प्रूव क्या करनी है आपको बताओ, तब पहली कंडीशन तो क्या प्रूव करनी है, ए में से बी घटा दो, भाई जो एलिमेंट लेते हैं उसमें से क्या करते हैं, ए माइनस बी करते हैं ना, ए माइनस बी, तो ए एम आर माइनस एम एस, तो यहाँ से हो जाएगा एम आर माइनस एस। अब ये देखो, अब इस एलिमेंट को अपने को क्या बताना है, इस एलिमेंट को, ये जो पूरा एलिमेंट है किसका एलिमेंट होना चाहिए, ये एलिमेंट होना चाहिए किसका, एस का, लेकिन ये एलिमेंट एस का कब होगा, जब इतने वाला एलिमेंट है ना किसका होगा, पूर्णांक से बिलोंग करेगा। भाई यहाँ पे जो सेट को समझ में आ गया ना, कि सेट को पढ़ना आ गया, तो आपको सब कुछ हो जाएगा, ये एम एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जेड, तो एक्स है ना, ये किससे बिलोंग करेगा, जेड से बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाला अवयव यदि मैं जेड से बिलोंग करवा दूं, तब ये पूरा एलिमेंट किससे बिलोंग हो जाएगा, एस में, क्यों, क्योंकि एस में एलिमेंट किस प्रकार के, एम एक्स टाइप के, तो इसको जेड से बिलोंग कराने के लिए देखो, यहाँ पे आर किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से बिलोंग कर रहा है, एस भी किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से बिलोंग कर रहा है, दोनों पूर्णांक समुच्चय से बिलोंग कर रहे हैं, तो डिफरेंस भी किस में आएगा, पूर्णांक में ही आएगा, भाई दोनों का डिफरेंस, भाई पूर्णांक में से पूर्णांक संख्या में से पूर्णांक संख्या घटाते हैं तो पूर्णांक संख्या ही तो आती है, जैसे दो पूर्णांक संख्या है और तीन पूर्णांक संख्या है, दो में से तीन घटाएंगे तो माइनस एक भी तो क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है ना, तो ये एलिमेंट किस में आ गया, जेड में आ गया, तो ये एलिमेंट जेड में आ गया, तो ओवरऑल एलिमेंट किस में आ गया, एस में, और ये अपने को प्रूव करना है, तो ये फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो जाएगी इससे, फिर सेकंड कंडीशन प्रूव करेंगे, ये अपने एक्सप्लेनेशन दे देंगे आगे सामने कि भाई इस प्रकार से हमने इसको प्रूफ किया, आर माइनस एस, अभी इधर लेके देखें, चूंकि आर बिलोंग्स टू जेड, एस बिलोंग्स टू जेड, तो अभी यहाँ से हो जाएगा आर माइनस एस बिलोंग्स टू, ठीक है, तो ये अपनी फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गई। अब अपने को क्या करना है, सेकंड कंडीशन प्रूफ करनी है, तो सेकंड कंडीशन के लिए क्या करेंगे अपन, एक एलिमेंट मानेंगे रिंग से, और रिंग अपने पास क्या दे रखी है, देखो रिंग अपने को दे रखी है वले जेड, पूर्णांकों की वले क्या दे रखी है, जेड दे रखी है ना, तो एक एलिमेंट अपन कहाँ से मानेंगे, रिंग से मानेंगे, और एक एलिमेंट किससे मानेंगे, एस से मानेंगे, तो पुनः पुनः ए बिलोंग्स टू एस तथा टी बिलोंग्स टू जेड, ए तो हमने एस से मान लिया और टी हमने किससे मान लिया, जेड से मान लिया, या ऐसे करते हैं, टी बिलोंग्स टू जेड तथा ए बिलोंग्स टू एस, जहां ए क्या हो जाएगा अपने पास, ए हो जाएगा अपने पास एम आर बिलोंग्स टू एस, जहां आर किससे बिलोंग करेगा, जेड से बिलोंग करेगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब अपन इसको क्या प्रूव करेंगे बताओ, अब अपन प्रूव करेंगे एटी को प्रूव करेंगे, एटी और टी ए किस में आना चाहिए, एस में आना चाहिए, एटी और टी ए किस में आना चाहिए, एस में। अब एटी को लेकर चलेंगे, एटी ए का जगह ए है, ए की जगह क्या लिखेंगे, एम आर, और ये हो जाएगा टी, ठीक है, तो ये रिंग के एलिमेंट है, और ये रिंग दे रखी है, और रिंग दे रखी है, तो आपको सेमी ग्रुप कैसे भी लिख सकते हैं, तो साथ से एम आर टी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये ओवरऑल एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट किस में आना चाहिए, एस में आना चाहिए, ये ओवरऑल एलिमेंट किस में आना चाहिए, एस में आना चाहिए,
कैसे आएगा? देखो आर किससे बिलोंग कर रहा है, यहाँ से जेड से बिलोंग कर रहा है, और टी भी किसका एलिमेंट है, जेड का ही है, तो आर टी भी किस में आ जाएगा, जेड में आएगा। क्यों? क्योंकि सेमी ग्रुप दे रखा है ना, रिंग है ना, रिंग है तो सेमी ग्रुप है, और सेमी ग्रुप है तो उसमें कंडीशन क्या होती है, समझौता होती है, तो उससे हमने आर टी बिलोंग्स टू जेड लिख दिया। तो ये एलिमेंट किस में आ जाएगा, एस में आ जाएगा, और अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखो क्योंकि आर बिलोंग्स टू जेड और टी बिलोंग्स टू जेड, तो यहाँ से आर टी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो यहाँ से आर टी बिलोंग्स टू जेड। अब देखो एंड टी ए और निकालो, तो टी यहाँ तो है ऐसे ही, और यहाँ पे एम, तो यहाँ लिख देंगे अपन एम, और ये लिख देंगे टी आर, और ये एलिमेंट भी किस में आना चाहिए, एस में आना चाहिए, तो यहाँ से अपन वही एक्सप्लेनेशन इसमें लिख देंगे कि आर बिलोंग्स टू जेड, टी बिलोंग्स टू जेड, और आर बिलोंग्स टू जेड, तो यहाँ से टी आर भी किस में आ जाएगा, जेड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को कंडीशन प्रूव करनी थी, ये कंडीशन प्रूव हो गई ना। क्यों? क्योंकि देखो ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस आ गया। अब ए बिलोंग्स टू एस और टी हमने क्या माना, रिंग से माना है, रिंग से माना होता ना जेड, और यहाँ पे रिंग क्या जेड है, तो ए टी बिलोंग्स टू जेड और टी ए बिलोंग्स टू एस और टी ए बिलोंग्स टू भी एस, तो ये कंडीशन प्रूव हो गई। तो बस ये गुंजावली सिद्ध हो गई। तो यहाँ से लिख देंगे अपन, देखो ऐसे ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, फर्स्ट कंडीशन। और ये कंडीशन क्या हो गई, ए बिलोंग्स टू एस और टी बिलोंग्स टू जेड, तो यहाँ से ए टी बिलोंग्स टू एस एंड टी ए बिलोंग्स टू एस, तो यहाँ से इम्प्लाई दैट एस जेड में एक गुंजावली है, ये प्रूव करेंगे। और ये आया हुआ एग्जाम्पल है, इसलिए इस एग्जाम्पल को अच्छे से करना है आपको। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 जो आपके एग्जाम में आ सकता है। मेरिंग समाकारिता है, वलय समाकारिता है ना, वो है। सिद्ध कीजिए कि एफ की एस टी कर्नल है ना, कर्नल, इसको आपको गुंजावली प्रूव करना है। एस टी मतलब कर्नल एफ, रिंग आर की क्या होगी, गुंजावली होगी। गुंजावली है, ठीक है, ये अपने को करना है। अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ चीजें बताता हूँ आपको। इसके अंदर आपको दे रखा है एक फलन दे रखा है, और फलन क्या है, किस कहाँ से डिफाइन है, आर प्लस डॉट से, आर प्लस गुणा में डिफाइन है। ठीक है, रिंग समाकारिता है, वलय समाकारिता है। समाकारिता का मतलब क्या होता है, आपको दोनों एलिमेंट है वो दोनों को आप अलग अलग लिख सकते हो, एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ आई लिख सकते हो, या एफ एक्स प्लस एफ आई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ आई लिख सकते हो, प्लस संक्रिया के लिए हो ना। तो आपको ये सिद्ध करना है कर्नल एफ है वो, उसको आर की क्या दिखानी है, गुंजावली। पहली बात तो कर्नल एफ की डेफिनेशन क्या होती है, कर्नल एफ की डेफिनेशन होती है कि एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स आर से बिलोंग करेंगे
और उस वो सारे अक्सर जिसकी इमेज किस पे आएगी, 0 डैश पे आएगी। ये आर एस डिफाइन है, ये आर है और ये आर डैश है। ठीक है, तो कर्नल एफ में क्या है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है इनकी इमेज कहाँ पे जाएगी, 0 डैश पे जाएगी। वो सारे अवयव कहाँ में आएंगे, कर्नल में आएंगे। अब मैंने आपको यदि कर्नल की डेफिनेशन आप देखिए, लीनियर अलजेब्रा देखी हो, रिंग थ्योरी देखी हो, तो उसमें आपको कर्नल एफ की डेफिनेशन बताई हुई। कर्नल की क्या होती है, एसटी की डेफिनेशन क्या होती है कि वो सारी अक्ष जिसकी इमेज कहाँ पे जाती है, आर डैश के 0 डैश के तत्सम समूह होता है ना, ये तत्सम समूह है किसका, आर डैश का, उसके ऊपर उसकी इमेज आई, तब वो अवयव कहाँ आता है, कर्नल में आता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो कर्नल के है वो आर की क्या होगी, गुंजावली होगी। मैंने आपको बताया था कि आपकी यदि बेसिक डेफिनेशन क्लियर होगी तो आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है, बेसिक आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब आप बताओ के को आर की गुंजावली प्रूव करनी है तो कैसे प्रूव करोगे, दो एलिमेंट लेने हैं, ए और बी किसे लेंगे, ए से लेंगे, और ए माइनस बी किस में दिखाना है अपने को, के में दिखाना है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ए अपन को के से लेना है, एक अपने को रिंग का एलिमेंट लेना है, आर बिलोंग्स टू आर, और यहाँ से ए आर बिलोंग्स टू, जिसको प्रूव करना है के को, और आर ए किसको प्रूव करना है, के को, तो इसका एलिमेंट होना चाहिए। तो ये अपने पास कंडीशन गुंजावली की हो गई। तो के आर की गुंजावली प्रूव करने के लिए अपने को ए और बी लेना है के से, और ए माइनस बी को भी क्या दिखाना है, के में दिखाना है। फिर ए बिलोंग्स टू के और आर बिलोंग्स टू आर, जिसको प्रूव एक रिंग से लेते हैं और एक अपन जिसको प्रूव गुंजावली प्रूव करना है उससे लेते हैं। तो ए आर बिलोंग्स टू के और आर ए बिलोंग्स टू के से दिखाना है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन अपन प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा अपन लिख लेते हैं और फिर आगे अपन बढ़ते हैं इसमें। देखो, सबसे पहले माना एफ रिंग समाकलित है, रिंग समाकलित है। ठीक है, तब सिद्ध करना है कि तब सिद्ध करना है कि कर्नल एफ वले आर की क्या है, गुंजावली है। इसके लिए सिद्ध करना है कि सबसे पहले अपन क्या बताएंगे कि कर्नल एफ है वो खाली नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, तभी तो कोई ऑपरेशन उस पर लगेगा। खाली सेट होगा तो उस पर ऑपरेशन भी नहीं लगेगा। इसलिए सबसे पहली कंडीशन आपको ये बतानी होती है कि कर्नल है वो खाली नहीं होना चाहिए। तो ये तीन चीजें प्रूव करेंगे अपन, कर्नल है वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, और कर्नल एफ को मैं शॉर्ट नोटेशन में के कह रहा हूँ। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होती है, ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, देन implies that a minus b belongs to k. थर्ड कंडीशन, a belongs to k, r belongs to r, तो यहाँ पे ए आर बिलोंग्स टू के एंड आर ए बिलोंग्स टू के, ये कंडीशन अपन प्रूव करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा खाका तैयार हो गया कि हमें किस प्रकार इसको प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो वन बाई वन चीजों को अपन क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। पहली कंडीशन, के नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए देखो, माना आर का तो अपन आर है ना रिंग, मैंने आपको क्या बताया, रिंग होती है, रिंग के लिए सबसे पहली डेफिनेशन क्या होती है, आर प्लस संक्रिया के लिए क्या होता है, आबेली ग्रुप होता है। तो आर प्लस संक्रिया के लिए वो आबेली ग्रुप होता है, तो आप प्लस संक्रिया का आबेली ग्रुप, प्लस संक्रिया का जो तत्सम कवि होता है उसको अपन जीरो से नोटेशन व्यक्त कर रहे हैं, और आर डैश है उसका इसका जो तत्सम कवि है उसको अपन जीरो डैश से व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है,
तो जीरो की इमेज कहाँ पे जाएगी, जीरो डैश पे जाएगी, क्योंकि डिफाइन कैसे है, फंक्शन जो डिफाइन है वो आर से आर डैश पे डिफाइन है, तो इसकी इमेज सारी कहाँ पे जाएगी, जीरो डैश पे जाएगी, जीरो डैश पे जाएगी। तो इसका दसवां का भी जीरो, तो जीरो की इमेज तो कहाँ पे जाएगी, जीरो डैश पर जाएगी। वाले समाकारिता होती है ना, तब कंडीशन पड़ी है ना आपने ऐसी। देखो लिख देंगे, देखो माना जीरो तथा जीरो डैश क्रमशः आर तथा आर डैश के शून्य अवयव है। रिंग में है ना, उन एलिमेंट को अपन क्या कहते हैं, शून्य अवयव कहते हैं। तथा कर्नल एफ को अपन के से नोटेशन दे रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट नोटेशन, कर्नल एफ इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर, और वो सारे एक्स जिसकी इमेज कहाँ पे जाएगी, जीरो डैश में जाएगी, वो अवयव कहाँ आएंगे, कर्नल में आएंगे, ठीक है। चूंकि एफ जीरो की इमेज कहाँ पे जाती है, जीरो डैश पे जाती है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये कहाँ पे आ जाएगा, कर्नल में आ जाएगा, क्योंकि कर्नल में वही एलिमेंट आता है जिसकी इमेज कहाँ पे जाती है, जीरो डैश पे जाती है। तो जीरो की इमेज जीरो डैश पे जा रही है, इसका मतलब जीरो कहाँ आ जाएगा, कर्नल में। अतः कर्नल है वो खाली नहीं होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा। ये फर्स्ट कंडीशन प्रूफ होगी, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो, देखो जीरो, और ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है आर से डैश, तो जीरो डैश पे, तो इसकी इमेज कहाँ पे जाएगी, जीरो डैश पे, तो एफ जीरो की इमेज जीरो डैश पे, ठीक है। सेकेंड कंडीशन प्रूव करते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या प्रूव करने, ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू के, ये प्रूव करना है। तो देखो लेट, माना ए एंड बी किसे मान लिया हमने, कर्नल के एलिमेंट मान लिए, कर्नल एफ की, इंप्लाई दैट सच दैट कोई भी एलिमेंट कर्नल में होता है, यदि ए कर्नल में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए की इमेज कहाँ पे जाएगी, जीरो डैश पर, और बी यदि कर्नल में है तो बी की इमेज कहाँ पे जाएगी, जीरो डैश में। कि कोई अवयव कर्नल में कब आता है, जब उसकी इमेज कहाँ पे आती है, जीरो डैश में आती है ना। तो यदि ए और बी है वो कर्नल से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एफ ए की इमेज कहाँ पे जाएगी, जीरो डैश पर, और बी की इमेज कहाँ पे जाएगी, एफ बी की इमेज कहाँ जाएगी, जीरो डैश पे जाएगी, ठीक है। अब क्या प्रूव करना है अपने को, नाउ अब अपने को देखो ए माइनस बी को यदि अपने को क्या दिखाना है, कर्नल में दिखाना है, ए माइनस बी को क्या किसमें दिखाना है, कर्नल में दिखाना है। यदि अपन इसके लिए क्या प्रूव कर दें कि एफ ए माइनस बी की इमेज कहाँ पे ला दे, जीरो डैश पे ला दे, तब इस कंडीशन से अपन क्या लिख सकते हैं कि ए माइनस बी है वो किस में आ जाएगा, कर्नल में आ जाएगा, है ना। कोई अवयव कर्नल में कब आएगा, जब उसकी इमेज कहाँ पे आएगी, जीरो डैश में। यदि इसकी इमेज को अपन क्या कर दे, जीरो डैश पे प्रूव कर दे, तो ये अवयव अपने आप क्या आ जाएगा, कर्नल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो उसकी इमेज को लेकर चलेंगे अपन। देखो एफ ए माइनस बी, अब देखो एफ, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी लिख सकते हैं, रिंग के एलिमेंट है ना, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी। फिर इन अवयव को अपन अलग अलग भी लिख सकते हैं, कैसे, एफ ए, और ये माइनस आ जाता है बाहर, और एफ बी, रिंग की डेफिनेशन पढ़ी है ना, उसमें देखिए ना प्रॉपर्टी जी, यदि एफ माइनस बी हो तो उसको माइनस एफ भी लिखते हैं, ऐसी वाली कंडीशन नहीं पढ़ी आपने, माइनस एफ, तो ये बाहर आ जाता है ना। तो ये हो गया। अब एफ ए की इमेज कहाँ पे है, जीरो डैश, माइनस जीरो डैश। अब देखो
एक बात समझना, यहाँ पे ये आर का एलिमेंट है और ये यहाँ पे आर डैश के एलिमेंट है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे मान लो 0 डैश है। तो यदि आर डैश के एलिमेंट के बीच में ये ऑपरेशन होता है तो आर डैश के एलिमेंट ही आते हैं, मतलब 0 डैश में से यदि 0 डैश घटाएंगे तो 0 डैश ही आएगा। आर डैश के एलिमेंट में से यदि आर डैश के एलिमेंट घटाएंगे तो आर डैश के ही एलिमेंट आएंगे। यदि 0 में से 0 घटाएंगे ना तब भी 0 आएगा, लेकिन ये इसका आएगा, इस सेट का आएगा। और यदि इसके एलिमेंट के यदि ऑपरेशन हो रहा है तो इसका एलिमेंट आएगा, और इसमें किस प्रकार के एलिमेंट है, 0 डैश टाइप की। तो 0 डैश में से 0 डैश घटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 0 डैश। तो एफ ए माइनस बी की इमेज कहाँ पे आ गई, 0 डैश में आ गई। एफ ए माइनस बी की इमेज कहाँ पे आ गई, 0 डैश में। और एफ ए माइनस बी की इमेज 0 डैश में आ गई, इसका मतलब ए माइनस बी किस में आ गया, कर्नल एफ में आ गया। ठीक है, ये हो गया। थर्ड कंडीशन प्रूव और कर देते हैं हम। थर्ड कंडीशन क्या होती है, ए बिलोंग्स टू के और आर बिलोंग्स टू आर, ये था ना, आर बिलोंग्स टू आर। तो ए आर बिलोंग्स टू के एंड आर ए बिलोंग्स टू के। ठीक है, तो ये प्रूव करते हैं अपन। देखो सबसे पहले लेट एक अवयव अपन किसे मानते हैं, रिंग से मानते हैं, और एक अवयव किसे मानते हैं, के से मानते हैं। तो इसकी इमेज कहाँ पे जाएगी, 0 डैश पे जाएगी। ठीक है, इसकी इमेज कहाँ पे जाएगी, 0 डैश पे जाएगी। अब देखो, अब अपने को क्या प्रूव करना है, नाउ अब अपन किसको लेकर चलेंगे, एफ ए आर को लेकर चलेंगे, किसको लेकर चलेंगे, ए आर को लेकर चलेंगे। और इसकी इमेज देखो, ए आर की इमेज अपन कहाँ दिखा देंगे, 0 डैश पर दिखा देंगे। तो 0 डैश पे दिखाते ही ए आर किस में आ जाएगा, कर्नल में आ जाएगा। कोई भी एलिमेंट कर्नल में कब आएगा, जब उसकी इमेज को अपन किस पे दिखाते हैं, 0 डैश पे दिखा देते हैं। क्योंकि अपने को यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, ए आर को अपन के से बिलोंग करना चाहते हैं। तो ए आर को यदि के से बिलोंग करने के लिए अपन क्या करेंगे, ए आर की इमेज को क्या दिखा देंगे, 0 डैश के इक्वल। तो देखो अब इसमें जो दोनों फंक्शन के एलिमेंट है ना, तो एफ ए और होमोमोर्फिज्म दे रखे हैं, तो इन अवयवों को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये गुणा है, क्योंकि देखो अब आप कहोगे सर ये वाला गुणा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो संक्रिया डिफाइन है वो कैसे है, आर से आर डैश में। इसकी जो संक्रिया डिफाइन है वो ऐसे डिफाइन है, सिंपल आर प्लस वन गुणा। और इसकी जो संक्रिया डिफाइन है वो इस प्रकार से आर प्लस गुणा। और इसलिए थोड़ा डिफरेंस करने के लिए जब भी इस टाइप के इसके एलिमेंट आएंगे ना, तब इनके बीच में प्लस ये वाली संक्रिया काम में ली जाएगी। देखो फंक्शन है और ये फंक्शन में एलिमेंट है ना, एफ ए और एफ ए आर, ये इमेजेस है। तो इमेज होती है ना, तब यहाँ पे ये गुणा काम आएगा। ठीक है, इस संक्रिया का काम मिलेंगे। यदि नॉर्मल एलिमेंट होते ना, तब अपन इसकी संक्रिया यूज करते। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एफ ए, इसकी इमेज कहाँ पे है, 0 डैश पे। और ये एफ आर, 0 डैश को इसको संक्रिया कराएंगे तो इसका एलिमेंट आएगा, 0 डैश ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन का है ना, ये आर डैश का एलिमेंट है, तो आर डैश का एलिमेंट ही आएगा वापस अपने को। तो एफ ए आर इक्वल टू ये आ गया। तो ये लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो, ए बिलोंग्स टू कर्नल एफ। तो यहाँ पे एफ ए की इमेज क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, तो एफ ए इक्वल टू आर आ गया, एफ ए आर इक्वल टू आ गया 0। तो यहाँ से ए आर किस में आ गया, कर्नल एफ। इसी प्रकार एफ आर ए निकाल लेंगे, एफ आर ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ आर डॉट एफ, तो वही आ जाएगा एफ आर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 डैश। एफ आर ए की इमेज भी किस पे आ गई, 0 डैश पे। तो यहाँ से आर ए किस में आ गया, कर्नल एफ में।
इसमें ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये दोनों कंडीशन प्रूफ हो गई। अतः अतः A belongs to E, B belongs to K, A minus B belongs to K, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या प्रूफ हो गई, A belongs to K और R belongs to R, तो AR belongs to K तथा RA belongs to K। तो यहाँ से अपन लिख देंगे कि जो कर्नल F है, K है, वो R में क्या है, KR की गुंजावली है। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल हो गए क्लियर। अब आगे वाले लेक्चर में अपन करने वाले हैं दो थ्योरम। ठीक है, दो दो करके थ्योरम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।